बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आमना इकबाल और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अजमत खान और उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर, इमरान खान की जो है अडियाला जेल में सहाफ़ियों और वकला से गुफ्तगू हुई है, कुछ उन्होंने क्या कहा है, कुछ बताइएगा सर इस बार। जी बिल्कुल, इमरान खान की मुलाकात हुई है वकला से भी और कुछ सहाफ़ी भी वहाँ पे मौजूद थे। मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद गुफ्तगू भी हुई है, उसमें सवाल और जवाब भी हुए हैं। उसमें ज़ाहिर है सबसे बड़ा मौजू तो सहाफ़ी जहाँ मौजूद होते हैं फिर वो बहस छिड़ती है, सवाल और जवाब होते हैं। उन्होंने यही सवाल किया कि कहा यह जा रहा है हुकूमत की तरफ से भी और ख़ुद इनकी तरफ से भी, पीटीआई के बाज़ रहनुमाओं की तरफ से भी कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती है इमरान खान की और वो अब आ गए हैं तो इमरान खान रिहा होंगे। लेकिन ये बेवकूफ़ दोस्तों का छोड़ा हुआ वो शोशा था जो इमरान खान के गले पड़ सकता है। यानी कि दोस्ती है तो ठीक है, अब ज़रूरी नहीं था कि आप उसको रिहाई से नथी कर देते कि अब अगर उनकी रिहाई अदालती प्रोसेस के बाद भी होती है जैसा कि नज़र आ रहा है, लेकिन ये है कि उसको आपने अमरीकी सदर से जोड़ दिया है कि अमेरिका के कहने पे जो है वो इनकी रिहाई हुई है। हालांकि ऐसा नहीं होगा। अब हुकूमत के पास कुछ ज़्यादा देर तक इमरान खान को कैद रखने का कुछ जवाब है भी नहीं है। इनको लामहाला उनको रिहा करना है, लेकिन अब उनको ये प्रोपेगेंडा करने के लिए बिल्कुल अमेरिका के सर डाला जाएगा। तो ये सूरत हाल भी ज़ाहिर ज़ेर बहस आई और उन्होंने कहा, खुद इमरान खान ने भी इसको रियलाइज़ किया और उन्होंने कहा है कि मेरी जो रिहाई होगी वो पाकिस्तानी अदालतों से होगी और अदालतें देखेंगी तो मुझे रिलीफ देंगी। मेरे जराइम क्या हैं, क्राइम क्या हैं, उसको देख करके सारे फैसले होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि टेलीफोन आएगा और मुझे रिहाई मिल जाएगी। तो उसको ज़ाहिर करने की उन्होंने कोशिश की है। इस मामले में सर उन्होंने हुकूमत को भी सर नाजायज़ करार दिया गया है और उन्होंने इस मामले पर जो है वो आर्मी चीफ को भी सर उन्होंने कहा कि वो न्यूट्रल नहीं है। नहीं, वो तो खैर ये नहीं कहा है उन्होंने कि नाजायज़ है, बल्कि वो शुरू से ही उनका मौक़िफ़ है कि ये फार्म 47 की पैदावार है सारी। वो तो ज़ाहिर शुरू से उनका मौक़िफ़ ही ये है, जब भी वो कोर्ट में मौजूद हैं ऑलरेडी, जेल में मौजूद हैं ऑलरेडी और उनके केसेस चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में उनके केसेस हैं जिस पे फैसले भी बाज़ हुए हैं, उनसे निशानात भी ले लिए गए थे, सारी चीज़ें कौम के सामने हैं। लेकिन अब इमरान खान का इस पे ज़ाहिर है एक दफ़ा फिर मौक़िफ़ यही है कि अगर न्यूट्रल होगा, कोई बंदा बायस्ड नहीं होगा, उसका झुकाव हुकूमत की तरफ से नहीं होगा, खुसूसन ये जो अभी तरमीम लाई गई है, बाद में एक 26वीं तरमीम है और एक उसके बाद जो बिल्स लाए गए हैं जिसमें 3 साल से मुद्दत को बढ़ा करके 5 साल कर दिया गया है। तो इस पे ज़ाहिर है इमरान खान का अपना एक मौक़िफ़ है और वो उसके पिछले मौक़िफ़ की तायीद करता है। ये वाला मौक़िफ़ के 3 साल से मुद्दत को बढ़ा करके 5 साल कर दिया गया है। तो इससे ये लाजम आता है कि 5 साल मुद्दत होने का मतलब ये है कि न सिर्फ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं, बल्कि ये जो अभी बिल्स लाए गए हैं ये उसी वजह से लाए गए हैं कि इन्होंने हुकूमत दिलवाई और इन्होंने उनको 2 साल का उनका अरसा बढ़ाया है। तो इमरान खान के मौक़िफ़ की मजबूती है जो इस बात की दलील है जो अभी वो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपकी राय का। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।